टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वजीर खजाना ने बिगुल बजा दिया। मैन्युफैक्चरिंग और तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा। बोले बहुत सी मंडियों और रियल एस्टेट का काम रुक जाएगा। अब नॉन फाइलर्स की गुंजाइश नहीं रही, सबका डेटा आ गया है। लोगों की गाड़ियां गैर मुल्की दौरे आमदनी मैच करेंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत भी सामने आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी। पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ ना देना। ज़रई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाना IMF शराइत में शामिल। वफाकी और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। अखराजात में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की मजीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। मुमकिना तौर पर बंद किए जाने वाले इदारों में कराची टूल्स, डाइज एंड मोल्ड सेंटर, नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस समेत दीगर इदारे शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी या उसे खत्म करने के ऑप्शंस पर भी गौर जारी। तजावीज़ वजीर आजम से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती हजम और अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन, सलामती, फलाह व बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी ताल्लुक़ात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने और बैनुल अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फ़ौरी इक़दामात और इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फ़ौरी इक़दामात की अपील करेंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब सर कियर स्टार्मर से न्यूयॉर्क में मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारत व सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी बैंकारों और पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के अहदेदारों से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ बातचीत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। पाकिस्तान में अमरीका की साबिक़ सफ़ीर इयन पैटरसन ने कहा कि मुलाकात मुफीद रही। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख 1 महीना बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी। मुआहिदे के मुसव्वदा पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर। निजकारी कमीशन की बिडिंग की पेशकश रकम के लिए 28 अक्टूबर तक मोहलत। तौसी से PIA की निजकारी को धचका लगने का खदशा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं। 8 नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरखास्त में कहा अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके माजी से इत्तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। कहा था इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासिर नहीं होता। जरा इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल में कहा था इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? पुलिस स्टेशन सवाबी के अंदर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मालखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिससे वहां रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। जख्मियों में एहलकार और कैदी भी शामिल। कराची के इलाके 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस और जिलाई पुलिस अफसरान के दरमियान तल्ख कलामी। जिलाई पुलिस अफसर के बेटे के चलान पर हुई।
ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि पुलिस अफसर के बेटे को गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशे होने पर रोका था। फ्रेयर थाने की हुदूद में पेश आए वाकये की तहकीकात। यूनिवर्सिटी रोड, सरजानी टाउन और मोमिनाबाद में मुकाबले, 7 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नेटिव जेटी पुल पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्जाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याया आफरीदी, दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुताल्लिक जस्टिस याया आफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन से दरखास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बाइस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 रोज बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की 11 वजूहात बता दी। जस्टिस मंसूर के खत के जवाब में कहा, जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी की मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस, एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। सीनियर एडहॉक जजेस को ऐसे 1100 मुकदमात की समाअत तक ही महदूद कर दिया। उन्हें शरीयत अपैलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मौजिज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करने का फैसला। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना ने हुकूमत की आइन पर शब खून मारने की कोशिश को नाकाम बनाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अगर मुआशरे के लिए बेहतर कानून साजी हुई तो हुकूमत के साथ चल सकते हैं। आला पंजाब मरियम नवाज का गवर्नर पंजाब पर अपनी मर्जी का वाइस चांसलर लगवाने की कोशिश का इल्ज़ाम। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुस्तरद कर सकते थे। सिफारिशें बहुत आती हैं लेकिन किसी की नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा कि तैनातियों के अमल पर उंगलियां उठती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की ज़ेर सदारत 30वां बैनुसूबाई राबता इजलास। सिंध बलूचिस्तान के दरमियान खान की अंडरपास खोलने से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। राना सना ने सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला को मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो, सेक्रेटरी आपाशी सिंध और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। झेलम और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर, समाहिनी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। पाकिस्तान में रोजाना 700 अफराद मुनशियात की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी का एतराफ़। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद बोले, ड्रग माफिया के पीछे ताकतवर लोग होते हैं जो खुद भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कराची में मनशियात के इस्तेमाल की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। मसले का एक ही हल है, सजा, सजा और सजा।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर भी नैब के आखिरी गवाह पर जिरा ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पीटीआई के रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक दरखास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट की पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त पर डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने की हिदायत, दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटा दिया गया। रऊफ हसन ने 2 रोज पहले ही पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत को नागुज़ीर करार दिया था। एक इंटरव्यू में कहा था कि तहरीक इंसाफ आज भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान की 21वीं बरसी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान ज़ीरक, मुदब्बिर, मुखलिस, रवादार और बावकार सियासी रहनुमा थे। उन्होंने आईन व पार्लिमान की बालादस्ती, जमहूरियत की मजबूती में कलीदी किरदार अदा किया। रवादारी की सियासत को फरोग दिया, मसला कश्मीर उजागर किया। इसराइली तैयारों के जबालिया कैंप पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब, कहा नेतन्याहू की पुश्त पनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। सलामती कौंसिल में लबनान इसराइल जंग के मामले पर डेडलॉक को अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी नहीं कहा जा सकता। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन दुजारिक का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा सलामती कौंसिल में डेडलॉक यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपने फ़राइज़ से नहीं रोक सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को नाकाम कहने वाले देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का कौन सा इदारा फ़ाल है। अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार की भी सताइश, कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का भी सामना है, इसीलिए सैलाब से तबाही के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल टैकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल टैकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बस में सफ़र किया, कहा पंजाब में भी मेट्रोपॉलिटन टूरिज्म के लिए मजीद जदीद माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का भी इफ्तिताह कर दिया, प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जिस जमीन पर काश्तकारी नहीं हो सकती वो लीज पर देंगे। वज़ीर आला सिंध का साइट कराची फेज़ 3 और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट फेज़ 3 कायम करने का ऐलान। काटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना अशाइये में शिरकत के मौके पर कहा, मंसूबे के लिए ज़मीन मख्तस कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी तरक्की का अमल जारी है। सूबे में सनतकारी और माशी और तिजारती तरक्की के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन के सड़कों और निकासी आब के सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सकाफतों का मिलाप, मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की बैठक। थिएटर, डांस, म्यूज़िक और फ़ाइन आर्ट के 450 से ज़ायद आर्टिस्ट। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का शानदार आगाज़। सत्तार नवाज, फरहान रईस खान और मुमताज़ सब्ज़ाल ने मौसीकी के आलात पर उंगलियां चलाईं। आज़रबाईजान के म्यूजिशियन साहिब पाशा ज़ादे और कामरान करीमोफ ने कदीम इंस्ट्रूमेंट से माहौल को खुशगवार बना दिया। साउथ अफ्रीकी डांस ग्रुप जेजेट ने रक्स पेश किया। फिर रवांडा के थिएटर प्लेयर ने रक्स, मौसीकी और अदाकारी को एक ही स्टेज पर निभाया। वहाब शाह डांस ग्रुप ने भी पाकिस्तानी सकाफतों के शानदार रंग दिखाए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की मिसाल नहीं मिलती। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा सकाफती मेला लूटने का सहरा कराची को जाता है। 35 रोज ये मेला आज कौंसिल में सजा रहेगा। बोले इस मेगा इवेंट से आलमी सतह पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा। तमाम फनकारों को गवर्नर हाउस में अशाइये पर मदू कर लिया। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह ने कहा, मेले में 5000 साल पुरानी सकाफत पेश की जा रही है।
हम 3 तहजीबों के वारिस हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शामिल हैं। सकाफत के जरिए दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच थिलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। उसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का एजाजी कैप्टन बनने पर खुशी है। लंदन में जियो न्यूज को इंटरव्यू बोले वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जिसे यह एजाज मिला है। अमरीकी रियासत टेक्सास के सहरा में दुनिया के पहले 3D प्रिंट के जरिए होटल की तामीर का काम जारी। होटल तामीर करने वाला प्रिंटर 46 फुट चौड़ा और तकरीबन 5 टन वजनी है। माहिरीन के मुताबिक 3D टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में मिस्त्री समेत दीगर तामीराती माहिरीन की जगह ले सकती है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के अक्सर सयाहती मकामात कुदरती हुस्न के बावजूद सयाहों की नजरों से ओझल। दुनिया की खूबसूरत तरीन साहिली पट्टियों में शामिल मकरान की 900 किलोमीटर तवील समंदरी पट्टी और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला देखने वालों को हैरत ज़दा कर देता है। माजी में हुकूमतों ने सयाहती मकामात पर मुख्तलिफ मंसूबों के लिए ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ ना किया।